नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज, एनआर के भी। और आप मुझे देख रहे हैं इस वक्त कहाँ पे? नेशन नाउ पे। और मेरे साथ हैं प्रदीप नाम्बियार जी। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और don't go by my hair. I mean, I know I look very very strange, as though my hair has gone through a fan or something like that. It actually has. So it's all standing up. There's so much of electricity in it. फिलहाल आप सब लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। आप सबको जय श्री राम, हर हर महादेव और रमजान करीम मुबारक। हर हर महादेव। आज से रमजान शुरू है। सब लोगों को रमजान की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, शलोम। और आप कुछ कहना चाह रहे हैं प्रदीप जी? आप भी बोल दीजिए। हमारी या को जाम्बो। Tomorrow I promise to say good evening to you or hello to you in Chinese as well. But that's for tomorrow. You got a lot of Chinese audience. I mean, you need. That's to, right. We you need to. Absolutely, I agree with you. You know, we are a cosmopolitan channel. And our engineering team says that you got more followers than Amir Khan where China is concerned. क्या बात है साहब, Yes. जबरदस्त, जबरदस्त. I must take a look at myself again, and must take a look at Amir Khan too. So Pradeep, what we did the other day, you know, Yes, yes, yes. in terms of the gentleman, Maulana the Umair Maulana, Bawar. Yes, जी, sir. वो जनाब जो थे बेचारे, मतलब उनको इतना सता दिया लोगों ने, और अभी तक मैं तो बड़ा शॉक्ड हूँ सर कि अभी तक क्या है कि नो एक्शन हैज बीन टेकन। बड़ा अजीब है मसला ये तो। आई थॉट दिस वुड बी अ सब्जेक्ट वेरी क्लोज टू मिस्टर क्या नाम है इनका, देवेंद्र फडणवीस हार्ट। तो उनका मतलब ये लगना चाहिए था कि भाई मैंने जो है ये काउ स्लॉटर पे बैन किया था, और लेकिन अभी तक कोई एक्शन हुआ नहीं है। मौलाना उमैर अब्दुल, तो मौलाना जी ने क्लियर कट कहा कि ही हैज बीन चीटेड। इनफैक्ट डॉक्यूमेंट्स उन्होंने पेश किया, बैंक अकाउंट जो उनके है उसमें 40 करोड़ के ट्रांजैक्शंस। मौलाना एक गरीब आदमी जिनके खुद का घर नहीं है, वो रेंट पे ले रहे हैं। मौलाना रेंट पे रह रहे हैं। मौलाना इज स्टेइंग ऑन रेंट एंड जो अपने घर छोटा सा मकान खरीद नहीं सकते मौलाना, और उनके बैंक अकाउंट से 40 करोड़ का ट्रांजैक्शन, 20 करोड़ हवाला कैश ट्रांजैक्शन। वो बेचारा 10,000 या 12,000 रुपए महीने का कमाता है आदमी, मतलब 40 करोड़ के ट्रांजैक्शन एक बैंक अकाउंट से। इट्स शॉकिंग। ये मौलाना साहब देशभक्त मौलाना है ये, और इनकी कोई मदद नहीं कर रहा अभी। मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। पुलिस बैंड्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर से बात हुआ था। जी। He says जहां काउ मीट है, we need to catch it live. I mean, we need to hold it in physical possession to register a case of cow slaughter or we need to take the BMC's help and go and nab the slaughterhouses. तो इसके लिए हमें थोड़ा और वक्त चाहिए स्टडी के लिए, और थोड़ा और वक्त इंफॉर्मेशन चाहिए कि काउ मीट कहाँ से है। And by that time the family concerned over here would have disappeared and and would have taken all precautions. Isn't that wonderful? Sir, oh, by the way, the Chinese way of saying hello is ni hao. I just heard it. It's ni hao. That's how you say hello in Chinese. Right. The Director General of Income Tax Investigations had written to us that he has given the entire information to Director General Income Tax Mumbai to proceed in this particular matter, because Mumbai has its own investigation department. Yes, I hope they do. I really and truly hope they do. I really hope they let go of this poor man. And they make him an approver, and they make him a witness in the case, and nab the rest of them, because you don't know what that money has been used for. क्या किस चीज के लिए इस्तेमाल हुआ वो पैसा कुछ मालूम नहीं है। और सरकार के कितने मंत्री हैं जो इन कसाईयों के साथ हैं? सरकार के कितने मंत्री हैं जो ये गैर कानूनी काउ बीफ बिजनेस में हैं? इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। सर, कोई मिनिस्टर का बात चल रहा था। Now the point is, though we know the minister concerned, we are still awaiting more details to actually name him, because name करने से क्या होता है? Right now we don't have the proof. We don't have the proof, and he hasn't called us. He had said that he would be calling us. Yes, exactly. That's right. So he hasn't called us so far. Now, एक चीज ये हो गया कि मौलाना has made himself secure and safe, because
income tax is going to probe his account. Maulana has come forward and informed all the agencies, including the NIA. NIA को भी inform कर दिया, income tax को भी inform कर दिया, various police departments को भी inform कर दिया कि my account has been used for these transactions. That's right. Now always we guess कि हवाला किस चीज के लिए होता है. अभी 20 करोड़ के रुपया अगर हवाला से आता है, 20 crores of money is coming through हवाला, तो ये 20 crores spend कहाँ करते हो आप? मतलब 40 करोड़ बैंक अकाउंट के थ्रू और 20 करोड़ का हवाला कैश में. Yes. तो मतलब 60 करोड़ रुपए हो गए. Yes. और अभी तक इसके ऊपर कोई तहकीकात नहीं हुई. चलिए, we'll talk about this later. No, I just want to ask you one more thing. ये go ahead. 20 करोड़ सर रखे कहाँ है? And the point is, ये 20 करोड़ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? Now this is for NI investigation. That's right. That's 20 crores in cash. बिल्कुल. And we are talking अभी election time है, election mode पे है. A lot of things are happening which shouldn't be happening. So has this 20 crores been utilized politically or? No, we need for to something understand. else? We don't know. One never knows. Or it could be for some terrorist or anti-national organization. How do you know? Yes. Right, and we'll come back to this story again during the course of this show. We'll come back to this story, but at the moment with us from the Uddhav Thackeray Sena, we have Mr. Sanjay Dwivedi. उद्धव ठाकरे सेना से संजय द्विवेदी जी इस वक्त हमारे साथ हैं. द्विवेदी साहब नमस्कार. नमस्कार सर, नमस्कार. जय भवानी, जय भवानी, शिवाजी, जय शिवाजी, जय शिवाजी. अच्छा द्विवेदी साहब, क्या है अभी बहुत बड़ी वो खबर चल रही है अभी पूरी हवा में कि मतलब मालूम नहीं मुझे कि असल में है कि नहीं है, क्या है कि एकनाथ शिंदे साहब और वो चाहते हैं कि उद्धव जी के साथ कुछ रिकन्सिलिएशन हो जाए, कुछ शेखंड हो जाए, कुछ ऐसा कुछ है क्या सर कि कोई दोस्ती हो सकती है वापस एकनाथ शिंदे जी और उद्धव ठाकरे जी की? पूछ रहा हूँ सर. नहीं, मैं स्पष्ट एक बात कहना चाहता हूँ आपसे कि उद्धव जी के साथ दोस्ती हो सकती है तो वो गए क्यों थे बाहर? शिंदे जी बाहर क्यों गए थे? सर गलती हर एक के साथ हो जाती, क्या है? नहीं, उद्धव जी बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं. हमने बाला साहब ठाकरे को देखा है, हर एक को माफ कर देते थे. बहुत बहुत बड़ा दिल था उनका. नहीं, मैं भी बाला साहब ठाकरे से मिला हूँ, कई बार मिला हूँ. मैं भी उनसे काफी मैंने हमारी उनसे संवाद हुआ करते थे. ऐसा नहीं है, बाला साहब का नेचर जो था तो उस नेचर में तो कहीं ये है ही नहीं कि आप गद्दारी करें. बाला साहब के नेचर में तो कहीं था ही नहीं कि आप गद्दारी करें, वो भी संगठन से गद्दारी करें. क्योंकि शिवसेना संगठन जो है वो सेना है, सेना नाम से संगठन बनाया गया है, कोई पार्टी नहीं बनाई गई है. अगर बाला साहब ठाकरे की पार्टी बनानी होती तो वो पार्टी का नाम देते, उन्होंने सेना का नाम दिया. सेना में तो अनुशासन बहुत बड़ी चीज होती है ना. जब तक अनुशासन रहेगा, आप अनुशासन में आप हैं, आप पार्टी को मजबूत करें. भाई हम विधायक, आज हम बैठे हुए हैं, हम विधायक नहीं बन पाए, MP नहीं बन पाए या मंत्री नहीं बन पा रहे हैं तो हम पार्टी गद्दारी करते हैं पार्टी के साथ. ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ है. आप 2.5 साल मंत्री रहे. मानिए जब उद्धव ठाकरे जी ने 2019 में शपथ ली तब आपके साथ आप थे उनके. जब उन्होंने पार्टी की मीटिंग की तब आप उनके साथ में थे. जब सरकार बनाने की नौबत आई तब आप साथ में थे. 2.5 साल बाद क्या ऐसा हुआ कि आपको लगा कि साहब उद्धव ठाकरे हिंदुत्व विरोधी कार्य कर रहे हैं या उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे की जो सपना है, सपना साकार नहीं कर पाएंगे. ये सब चीजें गलत कहना है, मैं स्पष्ट कह दूंगा आपसे. और माने शिंदे जी भी जानते थे कि माने उद्धव ठाकरे को तो बनाया गया था, वो तो शिंदे जी का नाम था मुख्यमंत्री बनने में. लेकिन जब उद्धव जी का नाम लिया गया, जो हमारे एनसीपी हमारे साथ में थी, कांग्रेस साथ में थी, तो माने उद्धव जी ठाकरे मुख्यमंत्री बने. तो अगर मुख्यमंत्री बन गए तो इसमें कौन सी बात हो गई? अब आज की डेट में शिंदे जी अगर कहते हैं साहब हम लोग एक हो जाए, निश्चित ये बात कहेंगे. क्यों नहीं कहेंगे ये? क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने गलती की है. जनता जवाब देगी. देखिए आज उद्धव जी ठाकरे हमारे जो पक्ष प्रमुख हैं वो मीटिंगें कर रहे हैं, लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं. हम तो कहते हैं विधानसभा चुनाव आज हो जाए, विधानसभा चुनाव में पता चल जाएगा सरकार किसकी बनेगी. और द्विवेदी जी ये भी सुनने में आया है कि लीडर नहीं, नेता नहीं, मैं नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, नेता भले ही उधर जा रहे हो. अभी तो रविंद्र वाइकर साहब की भी बात आ रही है, वो भी शायद उस तरफ चले गए हैं. मैं बात कर रहा हूं कार्यकर्ताओं की, शिव सैनिकों की. बहुत शिव सैनिक जो उस तरफ चले गए थे, बहुत सारे वापस आ गए हैं उद्धव ठाकरे जी के पास. क्या ये बात भी ठीक है? इस बात में मैंने आपसे स्पष्ट एक बात कही. मैंने अभी मैं आपके सामने आपके मुखातिब हूँ, आपके सामने बातचीत कर रहा हूँ.
लगभग 30-35 साल 92 से मैं जुड़ा हुआ संगठन में हूँ, माननीय उद्धव जी और माननीय बाला साहब ठाकरे के साथ में हूँ। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने देखिए, माननीय बाला साहब ठाकरे ने ही घोषणा की थी कि उद्धव ठाकरे जी बनेंगे। शिंदे जी को मना कर देना चाहिए तो बाला साहब ठाकरे सामने कि आप नहीं बनेंगे कार्यकारिणी प्रमुख। आज जो बातें की जा रही हैं, जो संगठन को बदनाम किया जा रहा है, वो एक, चूंकि असल में इस समय आप जानते हैं देश में किसका शासन है जी, कौन शासन कर रहा है, कौन सत्ता में है। हम तो कहते हैं, मैं तो कहना नहीं चाहिए क्योंकि अच्छा ही लगता है, जैसे पहले हमारे माफिया डॉन हुआ करते थे, आज माफिया डॉन की तरह संगठन चलाए, आज देश में राजनीति की जा रही है कि नहीं आपको आना है मेरे साथ, नहीं आओगे तो आप जेल जाओगे। ऐसे बहुत से हमारे नेता जेल गए, माने संजय राउत जी गए, संजय सिंह जी गए, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी गए जेल में। क्यों जेल में गए? उन्हें अपनी पार्टी से प्रेम है। अगर माननीय बाला साहब ठाकरे ने 20 साल बाद चुनाव लड़ा था मुंबई का, 16 साल बाद 17 साल बाद चुनाव लड़ा था पहला मुंबई का, वो भी मुंबई नगर निगम का। लोकसभा में उन्होंने इंदिरा गांधी जी को द्विवेदी जी, देव फडणवीस साहब का कहना है कि छुरा बीजेपी के पेट पर भोंका गया, वो उद्धव ठाकरे जी ने किया। वो उद्धव ठाकरे जी ने सगाई किसी के साथ, शादी किसी के साथ, सगाई हो गए थे बीजेपी के साथ, और आपने शादी किया पवार साहब के साथ। ये आरोप, पीठ पे छुरा भोंकने का आप पे आरोप है, धोखा और गद्दारी पहले आपसे हुआ, ये देव फडणवीस जी का कहना है। तो देखिए प्रदीप जी, मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूं बिल्कुल स्पष्ट रूप से। बिहार का आप ले लीजिए किस्सा, आरजेडी और नीतीश कुमार चुनाव लड़े, सरकार तोड़ के इन्होंने बना ली बीजेपी, नीतीश कुमार ने सरकार बना ली बीजेपी के साथ। हमने चुनाव लड़ा, हमारी बातचीत हुई आपके साथ, हम बातचीत में, चुनाव लड़ने में बातचीत हुई। 2014 में क्या हुआ था, हमने चुनाव अलग अलग लड़ा था, लेकिन हमने बाद में सरकार को समर्थन दिया कि नहीं दिया, सिद्धांतों पे दिया। आज 2019 में अगर 2.5 साल जैसे मुख्यमंत्री माननीय उद्धव ठाकरे आज बने, और आपने 2.5 साल बाद ही शिंदे जी को मुख्यमंत्री बना दिया, तो अगर आप बात मान लिए होते, जैसे आप नीतीश कुमार को 40 विधायक थे, आपने बिहार मुख्यमंत्री क्यों बनाया? देखिए बात इसकी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि शिवसेना संगठन वो संगठन है कि जो भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा सकता है। आईना दिखाने का काम शिवसेना कर सकती है, माननीय उद्धव ठाकरे जी कर सकते हैं। हिंदुस्तान के जो करोड़ों शिवसैनिक हैं वो भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा सकते हैं, उनका असल चेहरा दिखा सकते हैं। जो ये बात करते हैं देश में, कितनी बात सही है कितनी नहीं, ये कहते हैं साहब देश में हमने 9 साल में इतना कर दिया। अरे भाई पीछे मुड़ के देखिए, रेलवे लाइन कहाँ थी, कोयले का इंजन चलता था, भामा अनुसंधान केंद्र कहाँ से आया, कितनी PSUs बनाई गई, तमाम ऐसी चीजें हैं, सड़कें कितनी बनाई गई, पुल कितने बनाए गए कि आप 9 साल में आपने बना दिया। एक आप उज्ज्वला की बात करते हैं कि साहब उज्ज्वला हमने दिए, सिलेंडर दिए, तो सिलेंडर भर रहे हैं। मैं तो गया था देहातों में, एक सिलेंडर नहीं भरे जा रहे, एक आदमी, एक महिला गैस से खाना नहीं बना रही है। तो देखिए बातें कुछ भी करिए आप, आज आप हैं, आप माफिया डॉन हैं, आज देश के राजा हैं आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी लिए कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन संगठन तोड़ने का काम, ये संगठन जो टूटा है शिंदे जी, ये एनसीपी संगठन टूटा है, ये भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा अपने फायदे के लिए। ये जनता देख रही है। आज रविंद्र वाइकर जी, जैसे बजाज साहब ने कहा कि रविंद्र वाइकर जी ज्वाइन किए एकनाथ शिंदे जी, और एकनाथ शिंदे जी ने कहा कि बाला साहब ठाकरे जी का विचार, बाला साहब जी का जो आइडियल्स है उसको अगर फॉलो कोई कर रहा है, हम फॉलो कर रहे हैं। रविंद्र वाइकर जी ने इस चीज को समझा कि आदर्श जो बाला साहब ठाकरे जी का है, उसूल जो बाला साहब ठाकरे जी का है, वो एकनाथ शिंदे जी और हम लेके जा रहे हैं, एकनाथ शिंदे जी का कहना है, और इसलिए सब जुड़ते जा रहे हैं। प्रदीप जी मैं बता दूं आपसे, देखिए आज स्वार्थ और लालच की राजनीति चल रही है, स्वार्थ और लालच की राजनीति चल रही है। शिंदे जी, मैं चूंकि मुख्यमंत्री है इसलिए मैं ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता हूं, वो कितने विचारवादी हैं, कितने विचारशील हैं, ये शिंदे जी जानते हैं। उद्धव ठाकरे जी के साथ जो शिवसैनिक है, जो संगठन है, जो जनता है, देखिए विधायक चले जाते हैं, आपने बहुत सी पार्टियां देखी होंगी कि विधायक टूट जाते हैं, लेकिन संगठन में फर्क नहीं पड़ता है। आज इतने चुनाव हुए महाराष्ट्र में, आप लोग तो पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं, इतने चुनाव हुए महाराष्ट्र में, क्या स्थिति रही भारतीय जनता पार्टी या शिंदे जी की? 28 साल पुराना
जहां पे विधायक जिनकी डेथ हो गई थी वो सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई, और दूसरी सीट में चूंकि हमारा संगठन का प्रत्याशी खड़ा हो गया था, एनसीपी टिकट नहीं मिली थी, इसलिए वो सीट ये जीत गए। तो आप देखिए जनता किधर है, जनता क्या चाहती है। जनता माननीय उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ में है, शिंदे जी के साथ में नहीं है। गद्दारी करके मुख्यमंत्री बनना और इज्जत से मुख्यमंत्री बनना, देखिए दोनों में अंतर होता है। हम गद्दारी करके मुख्यमंत्री बन जाए, कोई दूसरी पोस्ट ले लें, जो संगठन के द्वारा हम अगर बनते हैं तो उसकी मर्यादा मान्यता अलग होती है। जी दुरुस्त बात है। लेकिन द्विवेदी साहब, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा है, अभी जो केस बड़े दिनों के बाद आया, लेकिन आया सही। अभी हाल ही में 4 के 5 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने जब उद्धव जी की जो पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कि भाई आपने नाम और सिंबल कैसे दे दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा है कि स्पीकर साहब ने और इलेक्शन कमीशन ने मतलब जो हमारी डायरेक्शन थी लगता है कि उसको नहीं माना है। This is what the Supreme Court has actually said, but this is only an observation. It is not a judgment. Well, Pradeep ji, if you remember, what they actually said was that just the legislative party does not make the party. MLAs don't make the party. It is the worker who make the party. यार मतलब ये क्या है कि आज जो मर्जी उठा करके जी यही मैं कहना चाह रहा हूँ। देखिए विधायक पार्टी नहीं होते हैं, करेक्ट। चुनाव आयोग का अधिकार जो है सिंबल देने का। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, चुनाव आयोग पार्टी का नाम नहीं दे सकता है। मैं बार बार आपसे बात कर रहा हूँ, हर डिबेट मैंने बात कही, आज मैं फिर ये बात कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग का पढ़ लीजिए उठा के, आप लोग तो विद्वान हैं, चुनाव का पढ़ लीजिए। चुनाव आयोग सिर्फ सिंबल दे सकती है, पार्टी का नाम नहीं दे सकती, क्योंकि पार्टी का नाम अगर मैं एक संगठन बनाता हूँ तो संगठन को मैंने बनाया, चुनाव आयोग से रजिस्टर्ड कराया, इसके बाद मैं चुनाव आयोग के द्वारा एक सिंबल लेके चुनाव में गया और हमने 4 से 5% वोट मांगे, तो वो सिंबल जो हमारा होगा, चाहे धनुष बाण हो चाहे मसाल हो, जो भी हो, वो हमारा रजिस्टर्ड हो जाएगा कि जब भी चुनाव होंगे अब मुझे दोबारा चुनाव चिन्ह मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देने का अधिकार क्या हुआ? चुनाव चिन्ह। आपने तो एनसीपी को, अजीत पवार जी को एनसीपी दे दी, शिंदे जी को आपने शिवसेना दे दी, तो ये क्या? ये पहली बार हुआ है शायद द्विवेदी जी आप भी बड़े वरिष्ठ हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पहले कभी आपने देखा? मैंने तो कभी नहीं देखा यार ये होते हुए, आज तक नहीं देखा। अरे और तो छोड़िए प्रदीप जी, द्विवेदी जी सुनने वाली बात है, अभी तक 6 के 7 साल पहले तक, इसके पहले कि सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी में शामिल हो गए, उसके पहले तक ही वॉज द लोन मेंबर, अकेले मेंबर थे पुरानी जनता पार्टी के। वो हलदार सिंबल जो था ना, वो आज भी उनके पास था। हाँ, अरे यार ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। द्विवेदी जी क्या हो रहा है ये आप बताएं जरा। मैं यही आपसे कह रहा हूँ, देखिए आज क्या चल रहा है देश में, आप लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, आप मैंने भी पढ़ा जो मोदी जी कह रहे हैं कि मैं उज्ज्वला दूंगा, फसल बीमा। अरे फसल बीमा योजना तो पहले ही चल रही है, इसमें कौन सी नई बात कर दी उन्होंने? और जो चुनाव से करवाया जा रहा है, जो ईडी से कराया जा रहा है, भाई आप इससे पहले भी ईडी थी, ईडी कोई मानी भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाई, आयकर विभाग मानी भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाई, इससे पहले बनी थी। लेकिन आप इससे पहले का देख लीजिए और इस समय का देख लीजिए, क्या स्थितियां हैं। तो जो स्थितियां ये हो रही हैं, द्विवेदी जी बार बार आपके खिलाफ फैसले, चाहे वो स्पीकर का फैसला हो, चाहे इलेक्शन कमीशन का फैसला हो, सिंबल का फैसला हो, पार्टी का फैसला हो, पूरे पार्टी का फैसला, तो अलग अलग हर चीज आपके खिलाफ बार बार आ रहा है। तो ये क्या कोइंसिडेंस है कि एक पूरे तंत्र चल रहे हैं आपके खिलाफ? द्विवेदी जी कोइंसिडेंस नहीं है, बहुत स्पष्ट हम बताते हैं, ये बाकायदा षड्यंत्र है संगठन को खत्म करने का। जैसे कहा जा रहा था कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे हम, तो क्या कांग्रेस मुक्त भारत बना दी? महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे मुक्त महाराष्ट्र बनाएंगे, संभव है क्या? भैया भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने ये ताकत किसी को नहीं दी कि आप किसी का बुरा चाहें और बुरा हो जाए। आप नहीं है, आप बन सकते हैं आज प्रधानमंत्री बन सकते हैं, आप गृह मंत्री बन सकते हैं आज, जब तक जनता आपको चाह रही है। जिस दिन जनता जान जाएगी, ना आप प्रधानमंत्री रहेंगे ना गृह मंत्री रहेंगे। मैंने तो ऐसी बहुत सत्ताएं देखी हैं जिन्होंने काम भी किया और जनता ने उनको उतार दिया। तो इस तरह की जो ये धोखे वाली राजनीति चल रही है इसमें देश में, मैं बिल्कुल स्पष्ट कहता हूं, जो धोखे वाली राजनीति चल रही है ये ज्यादा दिन की नहीं है।
ना ज्यादा समय लगेगा। आप एक उदाहरण ले लीजिए, अभी अब हमारा गठबंधन नहीं हो पा रहा था, भारतीय जनता पार्टी जितने नेता थे बार बार ये बात कहते थे कि साहब इनका गठबंधन नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप देखिए इंडिया नाम से गठबंधन हो गया कि नहीं हो गया। 30-32 हमारे साथ पार्टियां हमारी आ गई कि नहीं आ गई, पूरे देश से हमारे साथ गठबंधन हुआ, और जितना बड़ा गठबंधन हुआ है शायद भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए विचार करना पड़ेगा कि गठबंधन कैसे हो गया। सिर्फ बंगाल से खबर अच्छी नहीं है सर, सिर्फ बंगाल से खबर अच्छी नहीं है बस। नहीं मैंने वही आपसे कहा, कहीं से भी हो, आज अच्छी नहीं कल अच्छी आ जाए खबर। लेकिन वो भी इंडिया अलायंस में है, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इंडिया अलायंस में नहीं हूं, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि अपने स्टेट में मैं खुद लड़ूंगी भाई। नहीं वो देखिए अलग मैटर हो सकता है कि वो देखिए यहाँ पे ये विचार है कि हमारे 40 सीटें हैं, 40 सीटों पे कौन कहाँ जीत रहा है, कौन जीत सकता है, तो जो जहां जीत रहा है जीत सकता है, ये उसकी बात है। हमारा मतलब है कि 65% जो वोट है जो हमारे बिखरते थे, अगर 30% इनको मिल रहे, 70% जो वोट बिखरते थे वो वोट ना बिखरे और वो एकजुट होके एक जगह गिरे। तो जो ये एक विचार इंडिया जो हमारे गठबंधन है उसका बनाया गया है वो बहुत ही सही बनाया गया है, क्योंकि हम देश में अगर प्रजातंत्र लाना चाहते हैं, लोकतंत्र लाना चाहते हैं, और जो पीछे बिक रही है, यही बात तो बीजेपी कह रहे हैं कि आप लोकतंत्र के बात करते हो, और उन्होंने गिन के लगाया कि आपका जो एलाय है कांग्रेस पार्टी 90 बार 90 टाइम्स इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को डिसमिस कर दिया है। कांग्रेस का रिकॉर्ड है 90 बार 90 बार, और आप कैसे लोकतंत्र के बात कर रहे हो, आप कैसे कह रहे हो कि लोकतंत्र को हम प्रोटेक्ट करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा प्रदीप जी आपने, धन्यवाद आपको। जो 356 धारा है संविधान में निहित है, संविधान में निहित है, लेकिन विधायक तोड़ के सरकार बनाना ये किस संविधान में आता मुझे बता दीजिए। अगर 356 धारा लगाई, सरकार गिराई, तो दोबारा चुनाव भी तो करा दिए ना। अब यहां तो उन्होंने विधायक खरीद लिए, मैं खरीद नहीं कहूंगा, तोड़ लिए विधायक, और 2.5 साल तक ये महाराष्ट्र में बैठे रहेंगे। लेकिन 356 में क्या था, 6 में राष्ट्रपति शासन लगा, इसके बाद चुनाव होते थे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता था, तो वो संवैधानिक था। 356 धारा संविधान में निहित है, उसके अनुसार हम कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन विधायक तोड़ के मध्य प्रदेश की तरह, कर्नाटक की तरह, महाराष्ट्र की तरह तोड़ के, या बिहार की तरह तोड़ के सरकार नहीं बना सकते हैं। ये संविधान में, इसके बारे में नहीं कहते वो लोग, क्यों नहीं कहते भाई इसके बारे में? इसको रजिस्टर्ड करा दे संविधान में कि आप जो सरकार बनेगी, जो हमें जनता हमको नहीं देगी, साथ हम सारे सरकार के विधायक तोड़ सरकार बना लेंगे। लेकिन तो वो आपकी बात क्यों करेंगे सर, वो तो अपनी बात ही करेंगे ना। तो मैं यही तो कह रहा हूं। अच्छा, लेकिन ये बताइए सर द्विवेदी जी, चलिए अभी जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ रहे हैं, मतलब जबरदस्त बिल्कुल, अगर देखा जाए, नंबर 1 बिल्किस बानो केस में फैसला आया, चंडीगढ़ का जो मेयरल इलेक्शन था उसमें फैसला आया, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो मैटर था उसमें फैसला आया, दिखा दिया मतलब सुप्रीम कोर्ट ने दिखा दिया कि हम टोटली इंडिपेंडेंट है। हैव आई मिस्ड एनीथिंग? राइट, दीज आर द 3 and fourth one is also likely to come very shortly. That's what the Supreme Court has done. Supreme Court has shown very clearly that as far as they are concerned, they are completely and totally independent. लेकिन यहाँ पर आप एक चीज बताएं सर द्विवेदी जी, महाराष्ट्र में जिस प्रकार अभी समीकरण बन रहे हैं, महाविकास आघाड़ी एक तरफ, एनडीए एक तरफ, एनडीए डिपेंड कर रही है बहुत हद तक राम मंदिर के ऊपर। भले बीजेपी सामने से ये कहे कि हम राम हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन राजनीतिक मुद्दा तो है साहब, भले आप जो मर्जी कर लीजिए। दूसरी चीज, आज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को नोटिफाई कर दिया गया, सीएए को बार बार ये कहा गया ये नागरिकता देने के लिए है, लेने के लिए नहीं है। तो इससे कोई फर्क पड़ेगा लोगों के वोटिंग पैटर्न में? द्विवेदी जी देखिए, आपको याद होगा चुनाव, दिल्ली का चुनाव चल रहा था जी, 1 महीने तक ये शांत बैठे रहे। जब सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आ गया, चुनाव से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले इन्होंने एक वहां पे जो बनना था, जो पीठ बननी थी, जो एक कमेटी बननी थी, वो बना दी इन्होंने। मुझसे डिबेट में क्वेश्चन पूछा गया था, साहब इसके दिल्ली चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा? मैंने कहा 0। देखिए, राम मंदिर जो है, राम मंदिर हमारे आराध्य हैं, हमारी आस्था है, और हमारी नहीं है सर,
ये पूरे देश भर की आस्था है। जी। अगर राम मंदिर का निर्माण हुआ है तो वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा हुआ है, कोई भारतीय जनता पार्टी ने अध्यादेश लाके नहीं किया है। तो आप राम राम चिल्लाएं, अच्छी बात है सर, मैं भी जय श्री राम कह रहा हूँ, सभी लोग जय श्री, आपने भी अभी जय श्री राम कह के उद्घोष के साथ ही ये डिबेट शुरू की। मैं जय श्री राम नहीं बोलता सर, मैं जय सिया राम बोलता हूँ। जय सिया राम सर, जय हमारे यहाँ पे जय सिया राम बोलते हैं साहब, या राम राम बोलते हैं। मैं कह रहा हूँ जय सिया राम, राम राम। जी। तो मैं कह रहा हूँ आपने डिबेट शुरू की जी, तो क्या आप इसमें इसके चक्कर में वोट लेने जा रहे थे क्या? या बाला साहब ठाकरे ने कहा साहब अगर ढांचा गिरा है तो मैं इसका जिम्मेदार हूं, मेरे शिव सैनिक हैं, मुझे गर्व है, तो क्या उन्होंने वोट के लिए किया थी? वोट के लिए किया था? नो, वोट के लिए नहीं किया था। हमारे हृदय में है राम, हमारे मस्तिष्क में राम है, हमारे खून में राम है। हम भगवान अपने आराध्य की पूजा करते हैं। तो ये कहने की चीजें नहीं होती है। इसको हम वोट बैंक का रास्ता नहीं बना सकते हैं, इसको चंदे का रास्ता नहीं बना सकते हैं। तो लोग क्या बीजेपी को वोट देंगे श्री राम मंदिर के निर्माण पर? रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूजा जो उस दिन हुई और उसके बाद जो उद्घाटन हुआ, उसके ऊपर क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़ेंगे? ये पूछ रहा हूं मैं आपसे सर। मैं स्पष्ट आपसे बता दूं, देखिए अपने अपने हर देश में हम 5 भाई होते हैं, 5 भाइयों के विचार अलग अलग होते हैं, कुछ दूसरे विचार होते हैं, कुछ दूसरे। तो इससे कितना इफेक्ट पड़ेगा ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन जो मैं समझ रहा हूं, मैं अपने हिसाब से समझता हूं, इसका उतना असर नहीं पड़ेगा जितना असर ये भारतीय जनता पार्टी अपने मस्तिष्क में लेके आ रही है। इसका उतना असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि राम सबके हैं, राम किसी एक के नहीं है। और राम कोई राजनीतिक चर्चा का विषय नहीं है। राम आराध्य है हमारे, हम कोई राजनीतिक का लेके उनके ऊपर कोई वो नहीं कर सकते हैं, जो मैं मानता हूँ इस चीज को बहुत स्पष्ट रूप से। मतलब वैसे भी महाराष्ट्र में मूवमेंट का कोई खास फर्क था नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश से जो खबर आ रही है उसमें तो ऐसे लग रहा है कि वहां पे काफी प्रभाव पड़ेगा इस चीज का। नहीं, मैंने बता दिया आपको। देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति या बिहार की राजनीति, मध्य प्रदेश की राजनीति, राजस्थान की राजनीति, हर स्टेट की राजनीति, पश्चिम बंगाल की राजनीति, हर स्टेट की अपनी अपनी दिक्कतें हैं, अपनी अपनी समस्याएं हैं। और आज जो भी जहां भी समीकरण है वो हर प्रदेश के अपने अपने अलग है। आप किसी एक को लेकिन द्विवेदी जी ये भी कहा जा रहा है, सॉरी आपको रोक रहा हूं मैं, द्विवेदी जी ये भी कहा जा रहा है कि अब तो हमारे यहाँ के जो कर्ता धर्ता हैं वो बिहार की राजनीति को महाराष्ट्र में ले आए। ये तो सब बिहार में सुनते थे, हरियाणा में सुना करते थे कि मतलब आया राम गया राम, फटाफट उठा करके, मतलब एक दिन एक की सरकार है, तीसरे दिन के बाद चौथे की सरकार बन गई। ये तो वहां हुआ करता था, महाराष्ट्र में कभी नहीं होता था। ये महाराष्ट्र में तो अभी भी नहीं हुआ। महाराष्ट्र में तो संगठन तोड़ा गया सर। अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, 50 होके एकदम होके या उनको ऑफर दी गई आप मुख्यमंत्री बनेंगे, आप मुख्यमंत्री बनेंगे, आप मंत्री बनेंगे, एक ऑफर दी गई। भाई आज हमने क्या कहा? स्वार्थ और लालच की राजनीति है, सिद्धांतों की राजनीति नहीं है सर। बाला साहब के सिद्धांत इतने कट्टर हैं, इतने मजबूत सिद्धांत हैं कि उन सिद्धांतों पे आदमी का चलना या किसी का चलना बहुत मुश्किल है। तो बीजेपी ठीक ही कर रही है इसका मतलब? जूते घिस जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी अभी जो खबर आ रही है, मुझे मालूम नहीं असलियत क्या है क्योंकि लिस्ट तो आई नहीं है अभी तक, एक जो अभी खबर चल रही है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी शायद एकनाथ शिंदे जी को 7 सीटें दे रही है और आदरणीय सम्मानीय अजीत दादा पवार जी को 4 सीटें दे रही है। सुनने में ये आया है, तो क्या इज्जत रहेगी सर? मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर। मैं तो यही तो आपसे कह रहा हूँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी जब शिंदे जी को, अब मैं एक अलग बात बताने जा रहा हूँ आपको। भारतीय जनता पार्टी ने जब शिवसेना का विघटन किया या शिवसेना तोड़ी, उनको लगा कि शायद उद्धव जी ठाकरे का जो वर्चस्व है वो एकनाथ शिंदे के रूप में हम खत्म कर देंगे। लेकिन सियार को अगर शेर ही खाला पहना दें सर, इसमें अन्यथा न लीजिएगा, वो माने मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर शेर को सियार की खाल पहना दें तो क्या साहब शेर हो जाएगा वो? द्विवेदी जी, मगर आपको वहां पर घायल किया जहां आपका एक बहुमत था। मुंबई कोंकण शिवसेना आपका गढ़ था, उद्धव ठाकरे जी का गढ़ था। वहां पर राणे से लेके दीपक केसरकर से लेके जो उदय सामंत से लेके गोगवले से लेके आपके पूरे नेता सब इस तरफ है।
सर तो हमें तो शरद पवार साहब को बारामती में ही मात कर दिया, वहां पर जी हमें तो खुशी ये हो रही है कि हमारे ये नेता बेचारे जेल नहीं गए। ये जेल जाने वाले नेता थे हमारे, चाहे सांसद हों जो गए हैं पार्टी छोड़ के, वो सब जेल जाने वाले थे। आज कम से कम बैठे हुए हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं, जेल नहीं गए। तो मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि चलो जेल तो नहीं गए भाई, लेकिन जो शिवसैनिक जो संघर्ष करता है वो जेल जाने से नहीं डरता है। जैसे संजय निरुपम जी हमारे, संजय निरुपम, क्या बात संजय है। राउत, सॉरी संजय संजय राउत नाम, संजय जी। का नाम है, संजय राउत जी हमारे शिवसैनिक हैं, जी जेल गए हैं? नहीं नहीं उन्होंने माना। और जो नेता जेल जा रहे हैं नहीं मान रहे वो, क्योंकि संघर्ष से आए हैं, उनको एकदम सत्ता नहीं चाहिए। अब जिन्हें एकदम सत्ता चाहिए, जिन्हें जूते नहीं घिसने, जिन्हें लालच है, स्वार्थ है, तो उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। वो जेल नहीं गए, मैं उनको बधाई देता हूं, शिंदे जी को और उनकी पूरी पार्टी को, उनके सांसदों को बधाई देता हूं कि भाई वो जेल नहीं गए, सत्ता का सुख भोग रहे हैं। लेकिन हम लोग जेल जाने को हमेशा तैयार रहते हैं और ऐसा कुछ नहीं है। हमारे शिवसैनिक संघर्ष करने के लिए लगे हैं और संघर्ष करते रहेंगे। क्या बात है देशमुख साहब, बहुत मजा आया आपसे बात करके। प्रदीप जी के साथ तो आप पहले बैठ चुके हैं शो में, मेरे साथ पहली बार बैठ रहे हैं। आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी। थैंक यू, जय शिवाजी। thank you very much. So Pradeep ji, it really is true, isn't it? I mean, the Chief Justice of India really asked this question, whether or not the Speaker of the Assembly, he had disobeyed the Supreme Court's directions, where they said that just the division or split in the legislative party does not mean that there is a split in the political party. I think that applies to the Election Commission as well, because how can the Election Commission just give away the name? Election Commission is not a naming body, is it? I mean, it's a symbol body. It gives you symbols, does not give you names. It registers your names, but does not give you names. and many times it has kept the original symbol, isolated and In abeyance. Yes. Exactly what happened to the Jayalalitha case, if you remember, the ADMK case, where those two leaves were kept in abeyance, and both factions were given different symbols. Rightfully speaking, that should have been done, but it wasn't. So we'll see what happens next. But at the